वेलकम टू गुड नाइट इंडिया। मैं अमित टंडन, जिसे माँ कहती है लाडला और बीवी कहती है जा बेटा चाय बना के ला। यार इनका इंट्रो चेंज हुआ पहली बार। ये कैसे हुआ? अब जब इन्होंने भी चेंज कर दिया तो मैं भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल, हैप्पी एंड खुद की फेवरेट। यार कल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि अमेरिका में एक डॉक्टर ने इंसान के दिल की जगह सुअर का दिल लगा दिया। हाँ मतलब अब वो बंदा कीचड़ में अगर लेटेगा भी ना तो वो इसलिए करेगा क्योंकि दिल कर रहा है। अब यही न्यूज अगर इंडिया में बताई होती तो कैसे बताते? इंसान को लगा सुअर का दिल। बीवी का आया बयान, देखिए पहले से और अब से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। पहले पल्लू से बांध के रखते थे, अब चेन से बांध के रखते हैं। यार खैर जिस हिसाब से हमारी खबरों में मिर्च मसाला आने लगा है ना, तुम देखना सुबह सुबह लोग अखबार खोलेंगे तो पहले छींक ही आएगी। नहीं, ये बात सही है। ये मैंने खुद फील किया है कि इंडिया में एंकर्स खुद न्यूज बनाते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ तो आ जाओ और बताओ। प्लीज वेलकम रवि गुप्ता फ्रॉम यूपी। अब सब लोग न्यूज देखते हो राइट? पहले एक ही न्यूज चैनल हुआ करता था जिसमें 12 घंटे न्यूज आती थी और 1 घंटे शक्तिमान आता था। और वो शक्तिमान देखने के चक्कर में हम 12 घंटे न्यूज देख रहे हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु सब देख रहे हैं। और पहले जो न्यूज आती थी ना, उसके एंकर्स की खास बात ये तो कितनी भी बड़ी विस्फोटक न्यूज है उसको बहुत शांत होकर बता रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। वहां पे एंकर ऐसे बोल रही कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बहुत तेज आंधी आ गई जिससे कुछ लोग पेड़ के नीचे दब गए। कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंचे, पर जब उन्होंने देखा कि वो आम का पेड़ है तो आम तोड़ने में लग गए। जिससे जो लोग दबे थे उनको गुस्सा आ गया और वो जैसे तैसे बाहर निकले और आम तोड़ रहे लोगों का सर फोड़ने लगे। बात पुलिस तक पहुंच गई। अभी जो सूत्र हैं उनसे हमें खबर मिली है कि पुलिस भी अब आमों की छीना छपटी में लगी हुई। आराम से बता रहा, इतनी भयानक न्यूज। पर अभी की न्यूज देखो, हर दूसरा एंकर न्यूज पे छाती पीट रहा है। तबाही आई हुई कि क्या सैनिटाइजर पीने से हो रहा है कोरोना ठीक? मंगलवार को मुर्गा खाने से हो रहा है बवासीर। और वो पूरे जोश में है। कभी भी देखो जो आर्मी वाले हैं ये डर जाते हैं एंकर का जोश देख के, भाग जाओ नहीं तो उड़ा देंगे चाइना को। साबूदाना की मौत, मरेगा पड़ोसी मुल्क। टीवी पे एक चीज और आती थी बहुत पहले, अगर आप लोगों ने देखा, टेले ब्रांड का ऐड आता था। वो अंग्रेजों वाला जो चीजें होती थी उसको हम लोग हिंदी में डब करते थे। अब चूंकि यहां करते थे तो हम उसको पूरा देसी बना देते। पहले बहुत परेशान रहा करता था क्योंकि बहुत मोटा हुआ करता था। मेरी बीबी को मैं फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो इंडियन पूरा मुहावरा चल रहा है। मेरे पड़ोसी बोलते थे मोटा भैंसा कहां से आ गया। वो अपने बच्चे मेरे पास खेलने के लिए छोड़ जाते थे कि यहीं खेलो, छाया है। वो मुझे पिलर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। फिर मैंने फलानी क्रीम का इस्तेमाल किया जिसने मेरे जीवन में धमाके ला दिए। अब मैं पतला हो चुका हूं। मेरे अंदर आत्मविश्वास आ गया। मैं राह चलते बच्चों को झापड़ मार देता हूं। मेरी बीवी मुझसे प्यार करने लगी। पड़ोसी से पूछते हैं भाभी वो मोटा भैंसा मर गया क्या? मैं काफी टाइम तक यूपी में रहा हूँ, स्पेशली बनारस में। तो बनारस बढ़िया जगह है। वहां पे लोगों को इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो नॉर्मल तरीके से नहीं देते। उनकी हर बात में टॉन्ट है। पान की दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था, उसमें लिखा था कि उधार एक जादू है, हम देंगे आप गायब हो जाएंगे। वैसे रास्ते में जा रहा था और एक थोड़ा सा मंदिर था और थोड़ा सा ऊंचाई पे था वो, और वहां पर एक बोर्ड लगा था सीढ़ियों पे कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाट पकौड़ी खाना मना है। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ा सा और आगे गया, मंदिर की दीवार पर चढ़ के कूदे नहीं मर जाएंगे। मुझे लग रहा है जो वो
पेंटर था ना, उसके पास कलर बच गया था और वो कुछ भी लिखे जा रहा है। मूत्रालय में 2 नंबर जाना मना है। और जब मैं थोड़ा और अंदर पहुंचा तो वहां लिखा है, कृपया पुजारी से फालतू बातचीत ना करें। एक बात बताओ, कौन इतना ऊपर चढ़ के पुजारी से पूछने आ रहा है कि पुजारी एक बात बताओ, बचपन में तुम साइकिल कैंची चलाते थे कि गद्दी चलाते थे? थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच। वो जादूगर वाली बात कर रहा था ना, मुझे लगता है हमारे दोस्त भी जादूगर की तरह होते हैं, क्योंकि इनको बाइक दो पेट्रोल गायब, मोबाइल दे दो गर्लफ्रेंड का नंबर गायब, और गलती से पर्स दे दो तो पैसे भी गायब। अबे सच होता ना, ये पर्स दो पैसे गायब वाली बात आपने अपनी बीवी सोनल के लिए बोली है ना? देखो नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। इतनी मेहनत वाइफ को पैसे निकालने के लिए नहीं करने पड़ते, वो बस खाली हाथ ऐसे करती है और पैसे पर्स से बाहर निकल खुद बोलते हैं कि मैं यहाँ हूं बहन। अब तुम भी सीट ले लो अपनी, वो भी बोल रही है कि मैं यहाँ हूँ भाई। अमित, हाँ, पता है आजकल मैं किसी भी लड़के को देखती हूँ ना, मुझे उसमें इतना प्रेशर दिखाई देता है ना। मतलब डेटिंग ऐप पे मैच ना होने का प्रेशर, बॉडी बनाने का प्रेशर, जॉब का प्रेशर, जॉब के बाद भी लड़की ना मिलने का प्रेशर। ना तुमको इन सब का प्रेशर दिख गया, तुम्हें मेरा प्रेशर नहीं दिखता, जो मेरा शादी का और बच्चों का प्रेशर। वो तो पूरे इंडिया को दिखाई दे रहा है। हमारे तो इतना प्रेशर है कि हमारे तो कुकर का यहाँ पे ढक्कन रख दो ना तो 4-5 सीटियां तो निकाल देगा। आपका प्रेशर तो कम से कम कुकर का ढक्कन निकाल के निकल जाएगा। मेरे ऊपर जो बच्चा पैदा करने का प्रेशर है उसका क्या? मैं वहां आके समझाता हूँ। सो प्लीज वेलकम आकाश सिंह फ्रॉम नागपुर। तो यार लॉकडाउन में ना पहली बार मैं अपने माँ बाप से मिला। ठीक है, पहले भी मिला हूँ लेकिन फुर्सत में पहली बार माँ बाप से मिला। ठीक लोग हैं, ठीक इसलिए क्योंकि पहले बहुत अमेजिंग थे, बहुत ही बढ़िया थे, बाद में इरिटेट करने लगे। तो एवरेज में ठीक है। और मैं बताता हूँ रीजन क्या है। मेरी शादी को ना 5 साल से थोड़े ज्यादा हो गए और वो पीछे पड़े रहते हैं, बच्चा कब पैदा कर रहा है, बच्चा कब पैदा कर रहा है। मतलब हमारे घर का ना हैशटैग बन गया है, लॉकडाउन इज द बेस्ट टाइम टू हैव किड्स। एक दिन पापा आए, सोफे पे बैठे और कहते हैं समय आ गया है घर के अंदर किलकारियां गुंजानी चाहिए। किलकारियां गुंजानी चाहिए, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी होता है। बच्चा संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसे ही बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मैं बहुत इररिस्पॉन्सिबल आदमी हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार मेरा दोस्त अपना बच्चा मेरे घर छोड़ गया कि आप इसे संभाल लो। थोड़ी देर बच्चा खेला, अच्छा लगा मुझे, उसके बाद वो रोने लगा यार, और फिर वो चुप ही नहीं हुआ, रोता ही जा रहा है, रोता ही जा रहा है। मैं इसको चुप कैसे कराऊं, चुप कैसे कराऊं? फिर एक तरकीब सूझी, मैंने उसके दूध में 2 ढक्कन दारू मिला दी। यार जो मजे से सोया ना वो बच्चा। अरे ऐसी नींद उसको कभी नहीं आई होगी यार। अगले दिन उसकी मम्मी उसके बच्चे को ले गई। अब उसकी मम्मी रोज फोन करके कंप्लेन कर रही है, बच्चा दूध ही नहीं पीता है। उल्टा घर में जब मसाला पापड़ बनता है तो एक्साइटेड हो जाता है। और यार ये सब चीजें चल रही है, ठीक है। मैंने सोचा कि मम्मी को पूछता हूँ कि बच्चा क्यों पैदा करना है, क्योंकि मम्मी का भी अलग चल रहा है। रास्ते से बछड़ा जा रहा है तो कह रही है इनको हो गया, तुम्हारा कब होगा टाइप। तो मैंने मम्मी को पूछा कि आप बताओ बच्चा क्यों पैदा होना चाहिए। तो मम्मी कह रही है वो घर के पास वो दुकान है ना ऐप वाली जिसमें बच्चों के कपड़े मिलते हैं, उसमें 30% ऑफ चल रहा है। यानी 30% ऑफ के लिए बच्चा पैदा कर लो। मम्मी कह रही है हाँ अगर मैं माँ बन पाती तो बन जाती। मतलब ये बात आप पापा से क्यों नहीं कहते? उनको किलकारियां चाहिए। I mean, तुम ये बताओ कितना बिजार रीजन है यार, कितना बिजार रीजन है। मतलब अगर आज मेरा बच्चा हो गया तो अगर मेरे बच्चे ने 5 साल बाद मुझसे वही वाली कहानी पूछी और बोला कि पापा पापा मैं कैसे पैदा हुआ था, और मैं उसको वही वाली स्टोरी सुनाऊंगा कि बेटा एक बार तुम्हारी मम्मी और मैं एक गार्डन में बैठे थे। अच्छा, उसके बाद एक परी आई। अच्छा, उस परी ने हमें एक फूल दिया। पापा उसके अंदर मैं था क्या? नहीं बेटा, उसके अंदर एक स्क्रैच कार्ड था। उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच किया तो उसमें लिखा था 30% ऑफ एट नियर बाय स्टोर। थैंक यू सो मच गाइस, दिस हैज बीन माय टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आकाश।
अमित, हाँ जी। मैं ना सोच रही हूँ कि मैं भी स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊं यार। इतना फॉरेन कंट्रीज में घूमो, मस्त 5 स्टार होटल्स में रहो, लाइफ सेट है ना। काहे का घूमना है जिया, आधे आधे घंटे में हिसाब देना पड़ता है बीवी को बताना पड़ता है हाँ बीवी अब मैंने चेक इन कर लिया। रूम का फ्रिज भी दिखाना पड़ता है कि हाँ इतनी वाइन और विस्की पड़ी थी। लास्ट में भी दिखाना पड़ता है कि इतनी बची है। इन्हीं कामों में लगा रहता है आदमी वहां पे। तो मेरी कौन सी बीवी है, मैं तो कर ही सकती हूँ। तो मनीष भाई आपके साथ भी ऐसा कभी होता है क्या? नहीं भाई, मेरे साथ ऐसे टंटे वंटे नहीं है, बट हाँ ट्रैवलिंग में इश्यूज होते हैं। अब इस उम्र में तो इश्यूज होंगे। सही बोल रही हो। नहीं मतलब आपके जो भी इश्यूज हैं हम यहाँ पर सुनेंगे स्टेज पर। सो प्लीज वेलकम मनीष त्यागी फ्रॉम गाजियाबाद। सो लुक, आई ग्रो अप इन अ प्लेस कॉल्ड रांची। तो पापा वहाँ पोस्टेड होते थे, तो उन दिनों की बात है। तो हम ट्रेन जर्नीज में, बिकॉज हमको वहाँ से 40 घंटे की ट्रेन जर्नी होती थी। अमित भाई, आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया? हाँ, जनरल डब्बे में फट्टे पे हाँ, बैठ वैसे ही। हाँ, तो अब ये आजकल तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें तो अगर ट्रेन में जाओगे तो एसएमएस आ जाता है फट से तुम्हारा सीट नंबर का। हम लोग का वो जमाना है जहाँ पे दरवाजे पे एक चार्ट लगता था। हाँ। और ये सारे बंदे बैठे हैं ना, सबसे पहले जाके चार्ट पढ़ रहे होते थे। ने। अपनी सीट नहीं देख रहे होते थे, ये देख रहे थे बगल में लड़की कहाँ बैठी है। You all seeing this, है ना? जैसा देखा F65 दादी है यार। तो अब वो इतनी लंबी यात्रा होती थी और ट्रेन्स वर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड लाइक आई सेड एयर कंडीशन नहीं थी। तो सामने वाले डब्बे में अगर कोई लड़की बैठी है आप उसको देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि ट्रेन सीधी चल रही है ना। तो पहाड़ी इलाका था, जब ट्रेन ऐसे घूमती थी और विंडो से आपके आई कांटेक्ट होता था, तब आपको लड़की नजर आती थी। राइट? देखा होगा, सबने कर रखा होगा। और जब वो लड़की आपको देख के मुस्कुराती थी तो आपके मन में वो गाना गूंजता था, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। बिकॉज 40 घंटे की यात्रा टाइम पास कैसे होगा? राइट? मोबाइल भी नहीं था। तो अब हम बैठे हैं, लड़की हमको देख रही है, ट्रेन ऐसे कर्व हो रही है, बढ़िया मौसम, मजा आ रहा है। अचानक आपके मुंह पे पानी के छींटे पड़ते थे। बारिश तो हो नहीं रही। फिर देखा सामने वाले डब्बे में 2 छोटी छोटी टांगे बाहर निकली हुई है। फिर आंटी कर क्या रही हो? हमारा बच्चा चलती गाड़ी में सुसु नहीं कर सकता। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे? एनीबॉडीज गॉट स्मॉल किड्स हियर? कितना, हाउ ओल्ड? 8 साल का बच्चा है मेरा। 8 साल का? तो एक फैमिली आई जिनका एक 2 साल का बच्चा और एक 8 साल का मान लो बच्चा, हस्बैंड वाइफ हमारे बगल में बैठे। जिया तुम ही बताओ, सवेरे 6 बजे 2 साल के बच्चे को ट्रेन में चूचू वाले जूते कौन पहनाता है बे? इनकी एनर्जी लेवल देखिए, भागे फिरते चू 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 चू। जहाँ के अंकल, अबे अंकल होंगे तो राइट साइड में यार। कुछ भी। उसके बाद उनकी मम्मियों का क्या होता है? ये वाले अंकल ना केटरिंग वाले उठा के डब्बे में ले जाते हैं, ये वाले अंकल बाहर फेंक देते हैं। मुझे देख के बोले, ये वाले अंकल हाथ पैर कटवा के भीख मंगवाते। अगर ट्रेन में देखोगे जिनके बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, जैसे ट्रेन में जाते हैं चादर तान के सो जाते हैं। 8 साल का बच्चा, पापा ट्रेन कब चलेगी, पापा ट्रेन कब चलेगी। पापा ट्रेन चल पड़ी, पापा पापा पेड़ पीछे रह गया, कुत्ता पीछे रह गया, पापा। और ये सो रहा है हीरो। मैंने कहा उठ, तेरा आइंस्टाइन सवाल पूछ रहा है, उसको बता। पापा आप सो गए, पापा आप सो गए, पापा आप सो गए। कब उठोगे? मैंने कहा कभी नहीं उठेगा। Anyway guys, that's about my time. Thank you so much for listening. वैसे आपने जो कहा ना कि ट्रेन में बच्चा सुसु कर रहा था, यार मतलब बच्चे की गलती नहीं है यार, वो बचपन से उसको सीटी मार मार के सुसु कराना सिखाया है। और ट्रेन बजाती इतनी सीटी है तो निकल जाता है बेचारे का। अमित, आपसे ना मुझे एकदम शरीफ बच्चे की वाइब आती। मतलब ऐसा लगता है कि आपकी मम्मी आपको जैसे स्कूल भेजती होगी ना, आप वैसे के वैसे रिटर्न आते होगे घर पे। इनको देख के ऐसा नहीं लगता कि वो वीडियो गेम खेलते वक्त भी सीट बेल्ट लगाते होंगे? और जिया, तुमसे वो वाइब आती है जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं ना, एक जना सामान गिरता है, जैसी माँ होती है वही दूसरे की तरफ उंगली करता है, इसने किया है। लेकिन तुम तो बुरा मान गया। मतलब मैं तो ये कह रही थी कि तुम शरारती बिल्कुल भी नहीं लगते। अरे यार तुम बैठो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने लाइफ में क्या क्या किया अपने बचपन में।
देखो आज हम बात कर रहे हैं दारू की, ठीक है? देख सबके चेहरे खिल जाते हैं दारू के नाम पे, सबके एकदम। मेरा एक अपना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली में बड़े हुए, वहाँ तो इतनी चलती है सारा टाइम। पहली बार जब मैंने दारू पी थी तब मेरी एज थी 15। हाँ नहीं, मुझे मत जज करो मेरे बड़े भाई को जज करो, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने पिलाई थी। बड़े भाई भी ना इसलिए नहीं पिलाते कि उनको तुमसे प्यार है, वो इसलिए पिलाते हैं कि कल को पकड़ा जाऊं तो अकेले को मारना पड़े। एक दिन मेरे पास आया, कहता दारू पिएगा? मैं हाँ पिला दे। कहता आज मम्मी डैडी जाएंगे फिर पिलाता हूँ। मैं शाम को रेडी, मैंने प्रॉपर टेबल वेबल लगाई हुई। मेरा भाई आया, कहता रेडी है? मैं कहा हाँ। आराम आराम से पियो। मैं कहा तू डाल तो सही। उसने फादर की बोतल निकाली, उसमें से टोटल 1 ढक्कन दारू निकाली और दोनों ग्लासेस में आधी आधी डाल दी, और उसके बाद ऊपर तक कोल्ड ड्रिंक से भर दिया। अब उसमें थूक बराबर भी दारू नहीं है। अब चक्कर क्या है, डैडी की बोतल से निकालिए, ये तो पता चल जाएगा। सो द सिंपल रूल इज कि जितनी दारू निकालो उतना पानी भरो, तब पानी डाल दो। कितनी एजुकेटेड ऑडियंस है हमारी। पर अब मजा आने लग गया। तो जब पेरेंट्स जाएं, 1 ढक्कन दारू निकाली, 1 ढक्कन पानी डाल दी। 2-3 महीने में मेरे फादर को कॉन्फिडेंस हो गया कि अब ना मेरे को आराम से चढ़ती नहीं। फिर एक दिन मेरे फादर के फ्रेंड सूर्य अंकल के घर पार्टी, उन्होंने बुलाया। अब ये क्या है, ये ना हमारे आदमियों में ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती कि अब चढ़ती नहीं। तो मेरे फादर ने ऑलरेडी शोर मचाया हुआ है, 5-6 पैक तक तो पता भी नहीं चलता। अब उन्होंने डाली, अब वो तो असली थी, वो पैक पिया, झटका लगा। पर अब बोल कुछ नहीं सकते क्योंकि हीरो बन चुके हैं। प्रॉब्लम क्या था कि वहां से ड्राइव करके वापस आना था घर। अब हमारे पास होती थी वो पुरानी वाली गाड़ी, हम उसमें बैठे, आगे मम्मी डैडी, मैं और मेरा भाई पीछे, एंड माई फादर इज ड्रंक एंड ड्राइविंग, एंड आई एम थिंकिंग देयर इज नथिंग वर्स देन योर फादर ड्रंक एंड ड्राइविंग एंड लिसनिंग टू हिज फेवरेट सॉन्ग। तो हम गाड़ी में बैठे, और उस टाइम क्या था, मेरे फादर का ना मेजर क्रश था श्रीदेवी पे, गॉड ब्लेस हर सोल। 30 साल पहले की बात है, मतलब इतना हमने अपनी माँ की आंखों में अंगारे देखे हुए। और उस टाइम श्रीदेवी की पिक्चर आई थी चांदनी। उस पिक्चर का एक गाना चल गया, रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। यहां तक हम 50 की स्पीड में। फिर आते हैं ऋषि कपूर साहब, चांदनी, हमारी गाड़ी 50 से 70। ऋषि कपूर साहब दोबारा आए, चांदनी, हम 70 से 90। एक पैराग्राफ में वो 3 बार आ गए। हमने कहा भाई साहब अब तो रहने दो, अब तो हमारा स्पीडोमीटर भी खत्म हो गया गाड़ी का। पर हम समहाउ घर पहुंच गए। पर मुझे इतना याद है कि उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पूरा हनुमान चालीसा आता है। सुबह उठे, हम ड्राइंग रूम में बैठे, मम्मी डैडी मैं मेरा भाई, हम चारों बैठे हुए ड्राइंग रूम में, और मेरे फादर का सर चकरा रहा, उन्होंने अपना सर पकड़ा हुआ है, कह रहे यार कल रात को पता नहीं क्या हुआ है। नॉर्मली तो 5-6 पैक तक पता भी नहीं चलता। अब मैं अपने भाई को भी देख रहा, हमारी जान भी निकल रही। मैंने अपने भाई को देखा, मैंने कहा तू बता दे नहीं तो मैं बता दूंगा। तो मेरा ब्रदर कहता तू रहने दे, मैं बताता हूँ। डैडी एक बात बताऊं, मेरे को लगता है सूर्य अंकल ने मिक्स करके पिला दी कल रात को। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.